तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 7 मैजिकल एलिमेंट्स हैं। आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट और डार्कनेस। लेकिन इनका उपयोग केवल जादूगर ही कर सकते हैं। फिर हमें आइस कोड पगोडा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लेडी जिसका नाम बिंगलिंग होता है उसे आइस कोडेस बनाया जा रहा होता है, जिसमें उसे आइस गोड स्टोन को हासिल करना था। असल में वो यह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके बदले में उसे अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि बिंगलिंग आइस गोड पगोडा से थी और उसने एक फायर मैजिशियन जिसका नाम रोंगतियान था उससे शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम रोंग नियान बिंग है। अब वह जैसे ही आइस कोड स्टोन को छूती है तो उसे काफ़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोंगतियान और नियान उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आ जाते हैं। रोंगतियान अपनी फायर ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करके बिंगलिंग को बचा लेता है, लेकिन आइस कोड पगोडा के लोग उन्हें मिलने नहीं देते और रोंगतियान और नियांग पर हमला कर देते हैं। तभी बिंगलिंग उनके पास जाना चाहती है, लेकिन बिंगलू, बिंगजैन और बिंगरोंग, जो कि आइस प्रिस्ट होते हैं, वो बिंगलिंग को रोकते हैं और उसे सरमनी कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। उधर रोंगतियान और नियान काफ़ी मुश्किल से आइस पगोडा के सैनिकों से लड़ रहे थे। तभी बिंगलू उन पर हमला करता है और नियान को घायल कर देता है। नियान की ऐसी हालत देखकर बिंगलिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बिंगजियान और बिंगरोंग को बंदी बनाकर बिंगलू पर हमला कर देती है। बिंगलू उससे बचता है और आइस प्रिस्ट के साथ मिलकर बिंगलिंग को कैद करने लगता है। तभी रोंगतियान फ्लेम गॉड के लेफ्ट हैंड टेक्निक का यूज़ करके बिंगलू को पकड़ लेता है, लेकिन फिर वहाँ पर आइस स्नो गॉडेस बिंगजी आ जाती है और रोंगतियान पर आइस गॉड स्पीयर से हमला कर देती है। रोंगतियान इसे नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है। तभी बिंगलू और आइस प्रिस्ट स्नो गॉडेस के सम्मान में झुकते हैं। बिंगलिंग आइस स्नो गॉडेस से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आइस कोड पगोडा को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इन दोनों को यहाँ से जाने दें। तभी आइस गॉडेस कहती है कि तुमने अपने ही लोगों पर हमला करके आइस कोड पगोडा के नियमों को तोड़ा है और इसकी सज़ा तुम सबको मिलेगी, और वह उन पर आइस सील टेक्निक से हमला कर देती है। बिंगलिंग पूरी ताकत से आइस गॉडेस के अटैक को रोकने लगती है, लेकिन वह अभी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी कि स्नो गॉडेस से लड़ सके, और वह उसके हमले को भी ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। इसलिए वो अपनी बची हुई ताकत से रोंगतियान और नियान को आइस कोड स्टोन के साथ वहाँ से दूर भेज देती है और खुद बर्फ़ में जम जाती है। इसके बाद आइस गॉडेस बिंगलू को रोंगतियान और नियान को पकड़ने का ऑर्डर देती है। उधर रोंगतियान और नियान आइस स्नो डेजर्ट में जाकर गिरते हैं। तभी रोंगतियान कहता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और वह स्पेस स्क्रॉल का यूज़ करके पोर्टल ओपन करने लगता है। तभी नियान कहता है कि हमें वापस जाकर मम्मी को बचाना चाहिए, लेकिन रोंगतियान को पता था कि बिंगलिंग ने उन्हें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। वह नियान से कहता है कि मुझे तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर नहीं लाना चाहिए था। तभी वहाँ पर आइस कोड पगोडा के सैनिक आ जाते हैं। रोंगतियान नियान से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और फिर उसे पोर्टल की तरफ फेंक देता है। रोंगतियान अकेला सभी सैनिकों से लड़ रहा था। तभी बिंगलू, बिंगजैन और बिंगरोंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और रोंगतियान पर हमला करता है। रोंगतियान उनसे बचता है और नियान से कहता है कि अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा
और फिर रोंगतियान खुद को सैक्रिफाइस करके वहाँ पर एक खतरनाक धमाका करता है। उधर नियान तियानग्विन रिवर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने मम्मी पापा को याद करके रोता हुआ वहाँ से दूर भागने लगता है। लेकिन तभी बिंगजैन नियान पर आइस क्रिस्टल से हमला कर देता है। नियान मुश्किल से उससे बचता है। फिर वह नियान से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे मरे हुए माँ बाप के पास पहुँचा दूँगा, और नियान पर आइस ईगल से हमला करता है। नियान दूर जाकर गिरता है और फिर वह नियान को तड़पाने लगता है। लेकिन नियान अपनी आइस और फायर की पावर का यूज़ करके उससे बच जाता है। तभी वहाँ पर बिंगलू आ जाता है और नियान से आइस कोड स्टोन की मांग करता है। लेकिन नियान कहता है कि मेरी माँ ने इसे मुझे दिया था, मैं इसे कभी भी आइस कोड पगोडा को नहीं दूंगा। तभी बिंगलू कहता है कि ये सब तुम्हारे माता पिता की किस्मत में पहले से लिखा हुआ था। तभी नियान कहता है कि आइस कोड पगोडा किसी की किस्मत तय नहीं कर सकता, और यह कहकर वह आइस कोड स्टोन के साथ नदी में कूद जाता है। फिर नियान मन में सोचता है कि मुझे हर हाल में ज़िंदा रहना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि मैं वीडियो को और बेहतर कैसे बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।